तो क्वेश्चन की बात करें हम, 500 ml और 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन है। तो 500 ml है 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड मिक्स विथ 500 ml 0.2 मोलर HCl है ना। तो एक हमारे पास वीक एसिड है और उसमें हमने मिक्स किया है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अल्फा बताना है और पीएच बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम ढंग से हमने सीख रखा है। एसिटिक एसिड है जो ब्रेक होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, है ना। अब एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है फाइनल सोल्यूशन में, तो मिलीमोल्स कितना है 100 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 500 इंटू 0.2 100 होता है ना। 100 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 500 और 500 कितना हो जाएगा 1000, तो हो जाएगा 0.1 मोलर, है ना। और HCl का कितना 100 मिलीमोल्स है ना, 100 अपॉन 1000 कितना है हमें 0.1। तो T इक्वल्स टू 0 पे एसिटिक एसिड कितना है 0.1 और T इक्वल्स टू T पे कितना है 0.1 इंटू 1 माइनस एल्फा, 0.1 एल्फा। अब देखिए ये कंटेनर है, इसमें हमने HCl और एसिटिक एसिड दोनों है। अब सारा की सारा H प्लस कहाँ से आएगा, HCl से आएगा। ये हम जानते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होता है, तो सारा के सारा H प्लस कहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट से ही आता है, वीक से जनरली नहीं आता। 99% केस में आपको नहीं दिखा, 90% केस में, क्योंकि यहाँ K क्या है बहुत कम है, ठीक है। K कम है, तो K कम है तो इसका H प्लस बहुत कम आएगा, सारा के सारा H प्लस HCl से आएगा, तो 0.1 है ना। तो यहाँ pH कितना हो गया, pH इस कंटेनर में H प्लस 0.1 है, तो pH कितना हो गया माइनस लॉग 0.1, तो pH हो गया 1, ठीक है। अब हम अल्फा की बात करते हैं। K कितना है 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस एल्फा। ये K कितना है 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। तो 0.1 से 0.1 या अल्फा को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है, क्योंकि अल्फा अपॉन K अपॉन C क्या है √K/C बहुत कम है ना। बट स्टिल यहाँ पर हमारे को अल्फा नेग्लेक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो और सप्रेस हो जाएगा, तो अल्फा वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो अल्फा कितना आएगा 1.75 इंटू 10 टू द पावर -4, जो कि आ रहा है हमारे पास परसेंटेज में देखें तो 0.0175%। अगर परसेंटेज में देखें तो कितना 1.75 इंटू 10 टू द पावर -2%, है ना। तो 0.0175 है ना, तो इतना परसेंट आ रहा है। अल्फा pH 1 है, यहाँ pH पूछा, pH ऑफ द सोल्यूशन 1, और अल्फा कितना 0.0175, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि 6 ग्राम NaOH इज एडेड टू द अबव सोल्यूशन। अब अबव सोल्यूशन में HCl भी और एसिटिक एसिड भी है। HCl पहले NaOH से रिएक्ट करेगा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग पहले रिएक्ट करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस वाटर, है ना। तो HCl कितना है हमारे पास 6 ग्राम, है ना। 6 ग्राम बोले तो 6/40 मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3/20, मतलब 0.15 मोल्स, है ना। तो मिलीमोल कितने हो जाएंगे 150 मिलीमोल्स। HCl के मिलीमोल्स कितने 100 मिलीमोल्स, इसके कितने 150 मिलीमोल्स। अब हमने पाउडर फॉर्म में डाला है ना, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, हमने HCl इस सोल्यूशन में पाउडर फॉर्म में डाला है NaOH, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 50 और ये बनेगा 100। NaCl तो कुछ नहीं करेगा भाई, NaCl तो बैठा रहेगा, है ना, इसका कुछ हाइड्रोलिसिस वगैरह कुछ नहीं होता, तो अब pH में कंट्रीब्यूशन नहीं करता, तो ये pH पूछा है इसमें, है ना। अब बचा हुआ NaCl NaOH का रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा NaOH, तो बनाएगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O। तो एसिटिक एसिड भी 100 मिलीमोल्स था, ये 50 मिलीमोल्स है ना। तो अब ये बचेगा 50, ये खत्म, ये बचा 50। कंसनट्रेशन हमें पता है, वॉल्यूम बात करें तो 1000 और यहाँ पर डिवाइड पर करेंगे 1000, है ना। तो pH क्या हो जाएगा, बफर सोल्यूशन है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड 50/1000 अपॉन 50/1000, तो pKa कितना हो जाएगा माइनस लॉग Ka, तो 5 माइनस लॉग 1.75, तो ये वैल्यू आती है हमारे 4.757। लॉग टेबल गिवन होती है 2002 में, तो चिंता ना करिए, आंसर आ जाएगा 4.757। अभी नहीं गिवन होती है, बट उस टाइम गिवन होती थी, तो इसका आंसर है 4.757।